क्या बोल रहे बेटा? यस, शाबाश। ट्राइंगल हैव 3 एंगल्स। ओके, ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं? 3 एंगल होते हैं। ओके, हाउ दिस ट्राइंगल विल बी मेड, इसके ऊपर आपको एक ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, जो हमारा फर्स्ट लेसन हमने सीखा था इसका ज्योमेट्री का फर्स्ट लेसन वी आर स्टडिंग बिफोर दिस। सो इन दैट we have a question on practice set 1.2. The question is that how which figure will be made after you joining the 3 non-collinear point. आप क्या बोलते थे वहाँ पर क्वेश्चन था कि अगर 3 non-collinear point को हम जोड़ते हैं तो कौन सी फिगर बनती है? हेलो, कौन सी फिगर बनती है बेटा? तो ट्राइंगल बनती है, ट्राइंगल। ओके, अब इस ट्राइंगल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आपको तो बहुत कुछ पता है, फिर भी मैं आपको उनको क्या बताता हूँ, थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। ओके, तो देखो ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल क्या है? एक क्लोज फिगर है। व्हाट इज अ ट्राइंगल? ट्राइंगल इज अ क्लोज फिगर। क्लोज का मतलब समझ में आता है आपको? हेलो, वो किसी भी साइड से खुली है, वहां से अंदर कुछ डाला जा सकता है, पानी वगैरह डाला जा सकता है क्या? नहीं डाला सकता। ओके, तो ये क्या है? एक क्लोज फिगर है। और उसके बाद इसमें क्या क्या है? देखो, इसको 3 साइड है। कितने साइड है बेटा इसको? ओके, उसके बाद इसमें सब ट्राई है। ट्राई, ट्राई का मतलब 3। ट्राई का मतलब क्या? 3। इसमें क्या क्या है? 3। इसमें 3 साइड है, 3 एंगल है, उसके बाद 3 क्या है? 3 बेटा उसको, और 3 को 3 क्या है? वर्टेक्स है, बराबर है, वर्टेक्स है उसमें 3। उसके बाद 3 कॉर्नर है उसको। हाउ मेनी कॉर्नर टू इट? 3 कॉर्नर। ओके, 3 एज। अब ये एज मतलब क्या होता है? हेलो, ओके, हाँ, एज मतलब टोक। हेलो, तो ये देखो, ये है आपके ट्राइंगल के बारे में। आपको ट्राइंगल के बारे में और क्या क्या पता है? कि ट्राइंगल में जो एंगल होते हैं, ये ट्राइंगल के बहुत सारे टाइप भी हमने देखे हैं, देखे ना? ट्राइंगल के टाइप बताओ, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल कौन बताता है? देखो, मैं आपको बताता हूं, किसी को पता है क्या? कौन बताता है? देखो बेटा, ट्राइंगल के टाइप से हम क्या करते हैं? साइड के हिसाब से 3 करते हैं और एंगल के हिसाब से 3 करते हैं, याद रखना है। तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बाय साइड, पहले साइड से देखेंगे और बाद में क्या करेंगे? हम बाय एंगल से देखेंगे। तो चलो पहले देखते हैं बाय साइड। तो ट्राइंगल को साइड कितनी होती है? ट्राइंगल को साइड कितनी होती है? 3 होती है। अगर उसके लेंथ के हिसाब से हमने बोला है कि वो कौन सा ट्राइंगल है। सबसे पहला ट्राइंगल जिसकी तीनों भी साइड इक्वल होती है, जिसकी तीनों भी साइड इक्वल होती है, द ट्राइंगल विच 3 ऑल अदर साइड्स आर इक्वल, देन इक्वल साइड, इक्वल साइड कहते हैं उसको। इसको क्या कहते हैं? इक्वल साइड। वर्ड उसके लिए बोला है इक्वी। इक्वी मतलब इक्वल। लैटरल, लैटरल मतलब क्या? साइड। जिसकी तीनों भी साइड क्या है? इक्वल है। द ट्राइंगल विच ऑल द साइड्स आर इक्वल, then we say that that triangle is equilateral triangle. What we say to it? It is a equilateral triangle. And what is the second? Second is what? Here you see all the 3 sides are equal. In second, you see that in second you see that the 2 sides are congruent. What you see? 2 sides are congruent in the second type. What we say to that? That are isoscale. Iso means in front of them, जिसकी दोनों भी दोनों भी ऊपर की साइड एक दूसरे के सामने की साइड क्या है? कॉन्ग्रुएंट होती है, उसको बोलते हैं आइसोस्केल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? आइसोस्केल ट्राइंगल। आइसोस्केल ट्राइंगल। अंडरस्टैंड माय डियर? किसके क्या कहते हैं इसको?
आइसोस्केल ट्रायंगल बोलते हैं। किसको बोलते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल? जिसकी 2 साइड इक्वल होती है। कितनी साइड इक्वल होती है इसमें? 2 साइड आर आइडेंटिकल। इसमें कितने साइड इक्वल होती है? तीनों भी साइड इक्वल होती है। और थर्ड वन क्या है हमारा? थर्ड वन है आपका नो वन साइड इज इक्वल बिकॉज ऑफ 3 साइड है द फिगर triangle have the three side are equal, that is equilateral. 2 side are equal, that is isoscale. And after this the last one is, what is the last one? It is a scalene triangle. It is a scalene triangle. In that no one figure is identical, no one side is identical, no one side is identical. Understand my dear? This is the type of triangle according to साइड। साइड के हिसाब से, साइड के हिसाब से 3 टाइप है जिसके तीनों भी साइड इक्वल, वो इक्विलैटरल। लैटरल मतलब साइड, इक्वी मतलब इक्वल। तीनों भी साइड जिसके इक्वल वो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। जिसकी 2 साइड इक्वल होती है, 2 साइड इक्वल होती है, वो होता है आपका आइसोस्केल ट्रायंगल। एंड जिसकी तीनों भी साइड इक्वल होती है, जिसके तीनों भी साइड इक्वल होते हैं, वो होते हैं आपकी स्केलर ट्रायंगल, वो होते हैं आपको स्केलर ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। अब देखेंगे हम द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय एंगल। एंगल के हिसाब से मैं बोलूँगा आपको बाय एंगल और ओके शाबाश, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। तो इसी के सामने आपको एंगल के टाइप पता है ना, एंगल के हिसाब से बोल देना है। सबसे पहला जिसमें तीनों भी एंगल अगर एक्यूट है, एक्यूट है, एक्यूट है, एक्यूट है, एक्यूट है, उसको बोलते हैं एक्यूट एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों भी एंगल एक्यूट है। एक्यूट मतलब लेस देन 90 डिग्री। जिसके तीनों भी एंगल कैसे होते हैं? लेस देन 90 डिग्री होते हैं। और उन तीनों की भी सम कितनी आती है? 180 आती है। ये आपकी प्रॉपर्टी है, बाद में देखेंगे आप। ओके, देखो बेटा क्या करना है आपको, एक्यूट एंगल ट्रायंगल समझ में आ गया? जिसकी तीनों भी एंगल कैसे होते हैं? तीनों भी एंगल कैसे होते हैं? एक्यूट होते हैं। एक्यूट मतलब कैसे? लेस देन 90 डिग्री। अब जिसका एक एंगल राइट हो यानी 90 हो, वो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, जिसका एक एंगल क्या होता है? राइट होता है। बाकी के बारे में आपको नहीं बोला गया, बाकी के दोनों भी एक्यूट होते हैं। ओके, ये क्या है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें वन एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। यहाँ पे तीनों भी कैसे होते हैं? लेस देन 90 डिग्री होते हैं। लेस देन 90 डिग्री, इसका मतलब लेस देन, कौन लेस देन? ये वाला एक्यूट एंगल। ये सभी के सभी कैसे होते हैं? 90 डिग्री से छोटे होते हैं। अब तीसरा वाला जिसमें एक होता है आपका ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज यानी कि ये होता है आपका 90 डिग्री से बड़ा, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अंडरस्टैंड माय डियर ऑल ऑफ यू? हेलो, ओके। तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय साइड एंड दिस इज बाय एक्यूट बाय एंगल। व्हाट 3 साइड का एकदम सिंपल याद रखना, तीनों साइड इक्वल इक्विलैटरल, नो 2 साइड इक्वल आइसोस्केल, और नो वन साइड इक्वल स्केलेन। अब इधर देखेंगे आप, वन साइड तीनों भी एंगल एक्यूट एंगल, वो होता है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जिसमें एक एंगल आपका राइट एंगल, वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि कैसा 90 डिग्री से बड़ा, वो होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अंडरस्टैंड माय डियर? दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल। सब लोगों को ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन समझ में आया? कुछ प्रॉब्लम इसमें? ये अभी आपके ब्रेन में फिट हो जाना चाहिए बेटा। क्या हो जाना चाहिए? फिट 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 होना चाहिए। ओके, चलो अब हम देखेंगे ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या है? 2 प्रॉपर्टी है बेटा। कितनी प्रॉपर्टी है? 2, जो हमने 6 स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई है। हेलो 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 हेलो, आई एम टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। देखो बच्चों, ट्रायंगल की 2 प्रॉपर्टीज है जो कि हमने कब देखी है? कब देखी है? कब देखी है? वो देखी है हमने, हाँ ओके, 6 स्टैंडर्ड में। तो आप तक का ये समझ में आ गया कि ट्रायंगल को ये क्लोज फिगर है जिसको 3 साइड होती है, 3 एंगल होते हैं, जिसमें 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 कॉर्नर होते हैं, 3 एज होते हैं, और उसके 3 टाइप भी हमने बनाए हुए हैं। एंगल के हिसाब से 3 और साइड के हिसाब से।
एंगल के आपके 3 टाइप जो मेन है उसके हिसाब से हमने एंगल के ट्राइंगल के अकॉर्डिंग टू एंगल 3 क्या कर दिए है टाइप्स कर दिए है। ओके, चलो अब हम क्या करेंगे आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन देखेंगे ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल का एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है देखो, तो ट्राइंगल के 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। कितने भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है? 2। ओके, प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या प्रॉपर्टी है कि ट्राइंगल के एंगल की सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज कितनी होती है? 180 डिग्री होती है। कितनी होती है? 180 डिग्री होती है। आप कौन सा भी टाइप का ट्राइंगल ले लो, उसके तीनों भी एंगल की सम कितनी होती है? कैसी होती है? इक्वल होती है। ए बी सी ये ट्राइंगल आपको दिया है, तो इसके तीनों भी एंगल मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, याद रखना है। ओके, उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है आपको कि ट्राइंगल की जो बड़ी साइड होती है, हेलो, आपको ये ट्राइंगल के साइड के बारे में बताया गया है। आपको कौन सा टाइप का ट्राइंगल आप निकाल सकते हैं, तो आप उसमें इसको प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई भी साइड है जिसको नाम दिया हमने पी क्यू आर, तो इसमें क्या आना चाहिए? जो बिगर साइड है, बिगर साइड ट्राइंगल की कोई भी साइड है, बिगर साइड द मेजर क्या आनी चाहिए? बिगर साइड इक्वल टू क्या आना चाहिए? अदर दो साइड जो है, अदर दो साइड है उसके सम से क्या होनी चाहिए? सम से कम चाहिए। ओके, क्या आना चाहिए? जैसे मैं आपको इस फिगर को अप्लाई करके बताता हूँ कि पी क्यू बराबर क्या आना चाहिए? पी क्यू कैसी होनी चाहिए? लेस देन होनी चाहिए पी आर प्लस क्यू आर से। यानी कि समझो ये इसका मेजर दिया 2, इसका दिया 3 और इसका दिया 4, तो इन दो जो स्मॉलर साइड है, ये स्मॉलर साइड की सम ये बिगर साइड से कैसे आनी चाहिए? बिगर साइड से कैसे आनी चाहिए? ज़्यादा आनी चाहिए। यानी कि ये जो यहाँ पे हमने क्या किया, क्यू आर बोला, क्यू आर 4 था ना, तो क्यू आर 4 है, वो क्या आना चाहिए? बाकी दोनों की सम से छोटी आनी चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं? इस टाइप का ट्राइंगल निकाल सकते हैं। मैं जनरली आपको वही सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ट्राइंगल की तीनों भी साइड है जिसमें जिसकी मेजर सबसे ज़्यादा है, जैसे कि इसकी मेजर, ये मेजर, इससे बाकी दोनों की सम कैसे आनी चाहिए? ज़्यादा आनी चाहिए, छोटी नहीं आनी चाहिए। हम इसको लेंगे 1, तो ये जो बड़ी साइड है 4 और इन दोनों की साइड की सम आ रही है 3, तो ऐसे टाइप का ट्राइंगल आप निकाल नहीं सकते हो। ओके, उसके बाद हम देखेंगे ट्राइंगल को हमने क्या किया था 8th स्टैंडर्ड में। ट्राइंगल का क्या निकाला था? देखो, एंगल बाइसेक्टर निकाला था। सब लोगों को एंगल बाइसेक्टर निकालना आता है? हेलो, क्या करते थे हम? यहाँ से इधर एक चौक मारते थे, यहाँ से क्या कर सकते थे? इधर एक चौक, यहाँ से एक चौक, तो इसको हम क्या करते थे? ऐसे जोड़ देते थे। तो ट्राइंगल के हम क्या करते थे? बाइसेक्टर निकालते थे। समझ में आया? ये क्या है? ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर निकालना आता है सबको? हेलो, निकालना आता है ना? और उसके बाद हमने क्या देखा था? ट्राइंगल के साइड बाइसेक्टर यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सबको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने आते हैं? क्या है पता है ट्राइंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? तो आप क्या करते थे? ट्राइंगल निकालते थे और इसको आप नाम दिया हमने ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। तो इसमें जो ये साइड है, इन साइड को आप बाइसेक्ट कर सकते थे। यहाँ से क्या करते थे? सेम डिस्टेंस, आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेके इधर एक चौक मारते थे और इधर एक चौक मारते थे। अब ऊपर से वही दूसरा वर्टेक्स वही डिस्टेंस रख के यहाँ से एक और यहाँ से एक, और इसको आप क्या करते थे? ऐसे जोड़ते थे। ऐसे आप क्या कर सकते थे? तीनों भी साइड का आप क्या करते थे? बाइसेक्टर निकालते थे और वो कॉन्ग्रुएंट आता था। ओके, तो ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये ऊपर आपका एंगल बाइसेक्टर। ओके, समझ में आ गया? तो आपको क्या करना है? एक एक्टिविटी में देता हूँ आपको। एक क्या करना है? एक ट्राइंगल निकालना है, ट्राइंगल एबीसी, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो एक काम करो, आप राइट एंगल ट्राइंगल निकालो और उसकी क्या करो? ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर।
एंगल बाइसेक्टर निकालो, आल्सो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, ये एक्टिविटी आपको, हाँ समझ में आया मेरे बच्चों? किसको कुछ प्रॉब्लम अब तक नहीं है ना? किसी को कुछ प्रॉब्लम बता देता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। ओके, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर इन का मतलब बोलो, हेलो, इन का मतलब अंदर। अब ये आपका ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में आप देखो, ये जो अंदर है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? हेलो 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 मेरे बच्चों, बोलो ना बोलो ना बोलो ना रे। देखो, तो इन इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी आपको पता है। क्या बोला है मैंने आपको? कि इन तीनों भी एंगल की सम, द मेजर ऑफ द सम ऑफ ऑल द थ्री मेजर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। कितने आती? 180। अंडरस्टैंड माय डियर? ओके, अब सेकंड देखेंगे हम एक्सटीरियर एंगल। अब क्या देखेंगे हम? एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। इंटीरियर समझ में आ गया आपको? इन 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 समझ में आया? दिस इज द इंटीरियर एंगल। अब देखना है हमें एक्सटीरियर एंगल। अब ये एक्सटीरियर एंगल किस खेत की मूली है? देखो, आपको ये ऐसा ट्रायंगल निकालना आता है इसी तरह से। अब आप क्या कर सकते हैं? ये आपका एंगल, ये या इसको चेंज कर देता हूँ, पी क्यू आर। आप क्या करो, कोई भी साइड को थोड़ा सा एक्सटेंड करो। क्या किया आपने? हेलो, क्या किया आपने? यहाँ पर एक्सटेंड किया, तो यहाँ पे एक बाहर एक एंगल बन गया। यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं हम, क्यू आर यस। तो ये यस कैसा है? क्यू और यस के, आर कैसा है? क्यू और यस के बीच में। तो ये है आपका एंगल, एक्सटीरियर एंगल। ऐसे आप क्या कर सकते हैं? हर साइड का एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? इस साइड को आपने ऐसा एक्सटेंड किया ऊपर, तो इधर एक्सटीरियर एंगल बनता है। ये साइड को आपने अगर ऐसे आगे बढ़ाया, तो ये एक्सटीरियर एंगल बनता है। आपने अगर इसको एक्सटेंड किया ऐसे, तो ये एक्सटीरियर एंगल बनता है। आपने अगर इसको एक्सटेंड किया, तो ये एक्सटीरियर एंगल बनता है। आपने अगर इसको एक्सटेंड किया ऐसे, तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल बनता है। समझ में आ गया बच्चों? हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अंडरस्टैंड यू हैव द एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल मतलब क्या? आपके ट्रायंगल के कोई भी साइड को आपने थोड़ा सा एक्सटेंड किया और उस रे के ऊपर एक पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पर क्या बन जाता है? एक्सटीरियर एंगल बन जाता है। अब इसी से रिलेटेड आपको एक प्रॉपर्टी है। अब क्या है आपको? प्रॉपर्टी। अब क्या कहती है वो प्रॉपर्टी? वो एक थ्योरम है आपको, तो वो समझ लेंगे हम। ओके, तो थ्योरम नंबर 1 है इस लेसन का। देखो प्रॉपर्टी क्या है, मैं आपको मेरे मोबाइल में समझाता हूँ। ओके, देखो बेटा, कौन सा थ्योरम बोला है उसको? थ्योरम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। हेलो हेलो, क्या कहता है ये थ्योरम? थ्योरम ऑफ इंटीरियर एंगल। ध्यान दो, द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। देखो हम देख रहे थे, क्या देख रहे थे बेटा? हम थ्योरम देख रहे थे। क्या कहता है हमारा थ्योरम? हमारा थ्योरम कह रहल बानी, का कह रहल बानी? वो कहतानी द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पर ये जो आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इसमें यहाँ पर है एंगल पी आर एस, ये आपका है
एक्सटीरियर एंगल, और इसका जो मेजर आता है यानी माप आता है, नाप आता है, वो कितना आता है? द सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। अब ओके, क्या कहते हैं उसको? रिमोट इंटीरियर एंगल का जो सम आती है उसको क्या वो किसी के इक्वल आती है? इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल आती है। तो आपको गिवन क्या किया है? गिवन दैट, यहाँ पर जो पहले दिया जाता है इज इक्वल के पहले, इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं गिवन दैट। क्या दिया है? एक्सटीरियर एंगल। किसका दिया है? फिगर देखो। अब ट्राइंगल पी क्यू आर में क्या कहेंगे आप? यहाँ पर एंगल पी आर एस, ये क्या है? ट्राइंगल पी क्यू आर का एक्सटीरियर एंगल है। ऊपर जैसे दिया वैसे लिया। एक्सटीरियर एंगल किसका? ट्राइंगल का। ट्राइंगल कौन सा लिया? पी क्यू आर। अब इस पी क्यू आर का ये क्या है आपका? एक्सटीरियर एंगल है। कौन सा है एक्सटीरियर एंगल? तो ये वाला है आपका, ये एक्सटीरियर एंगल। ओके, अब इसकी मेजर क्या आती है? तो इंटीरियर एंगल की, ये जो रिमोट इंटीरियर एंगल है। अब देखो कैसा देखना है रिमोट इंटीरियर एंगल कौन से लेना है। आपने देखा यहाँ पर ये एंगल है आपका एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? ये है। अरे हेलो, ये एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? ये है। अब ये एक्सटीरियर एंगल का मेजर रिमोट इंटीरियर एंगल, यानी कि इस एक्सटीरियर एंगल के एडजेसेंट में जो एंगल आता है, ये एंगल, इस एंगल को छोड़ देना है। बाकी जो दो एंगल बचे हैं उन दोनों की सम करना है, यानी मेजर एंगल P प्लस मेजर एंगल Q। अब उसको नाम देते हो कैसे देना है? तो एंगल PQR और दूसरा लेना है एंगल QQQ, एक मिनट है, QPR, ये एंगल। ओके, और दूसरा वाला ये एंगल, ये दोनों की सम करेंगे आप तो क्या आएंगी? वो 180 आएंगी। ओके, तो कैसे सॉल्व करना है? सिंपल मेथड। प्रूव क्या करना है आपको कि एंगल पी आर एस बराबर क्या आता है? एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर, इन दोनों की सम आती है। उसी के हिसाब से हमने वो 2 प्रूव लिखा है। अब आगे जाएंगे, क्या आएगा आगे? तो देखो, प्रूफ देना है आपको। प्रूफ कैसे करेंगे? तो आपको पता है कि एंगल के ट्रायंगल के तीनों भी एंगल की सम कितनी आती है? 180 आती है। वो आपने स्टेटमेंट पहले लिखा। बाद में आपने देखा कि एंगल पी आर क्यू और एंगल पी आर एस, ये दो लीनियर पेयर में है। अब लीनियर पेयर किसको कहा जाता है? देखो बेटा, ऐसे दो एंगल, द एंगल विच वन साइड मेक द स्ट्रेट लाइन। देखो यहाँ पर ये जो आपको देख रहे हैं क्यू पी आर देख रहे हैं आप, तो क्यू पी आर का ये एंगल और पी आर एस, इन दोनों ने मिला के क्या किया है? वन साइड ने स्ट्रेट लाइन बनाई है। वन साइड ने क्या की है? स्ट्रेट लाइन। और बाकी वन साइड जो होती है वो कॉमन होती है दोनों में। देखो ये आपका, यहाँ पर देखो ऐसा है वो, तो ये आपका पी आर एस है और दूसरा आपका पी क्यू आर है। तो इन दोनों का वन साइड से क्या किया गया है? अपोजिट डायरेक्शन में है, और उसने क्या बनाया है? तो स्ट्रेट लाइन बनाई है। तो स्ट्रेट लाइन बनाने की वजह से, और एक साइड कॉमन है, उसकी वन साइड कैसी बेटा? कॉमन है। इस वजह से हम क्या बोलते हैं कि वो लीनियर पेयर में। और ये लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ी है, पेयर ऑफ एंगल में। उसमें हमने बहुत सारे टाइप ऑफ एंगल देखे, जैसे कि सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अपोजिट एंगल, एडजेसेंट एंगल, कॉन्ग्रुएंट एंगल, एंगल इन लीनियर पेयर, अपोजिट रे। तो ये सभी कंसेप्ट हमने कब देखे? तो 7th स्टैंडर्ड में देखे। उसी में हमने लीनियर पेयर भी देखा है। तो दो एंगल लीनियर पेयर में है, पी आर एस एंड पी क्यू आर। उन दोनों की सम कितनी आती है? 180 आती है। तो आपने क्या किया यहाँ पर? एंगल पी आर क्यू प्लस पी आर एस लिखा, दोनों भी साइड को इक्वल किया, ये 1 और 2 को इक्वल किया। तो इक्वल होने के बाद जो सेम था वो कट गया। पी आर क्यू दोनों भी साइड से सब्ट्रैक्ट हो गया, आ गया आपका एंगल पी आर एस। तो एंगल पी आर एस क्या आया? एंगल पी आर एस आया बाकी दो एंगल के इक्वल के साइड की बराबर। ओके, तो इस तरह से ये हो गया आपका रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। सिंपल थ्योरम है। और देखो उसी का स्टेटमेंट बोला है, therefore the measure of an exterior angle of a triangle is equal to the sum of its remote
रिमोट इंटीरियर एंगल, रिमोट इंटीरियर एंगल की सम ये एक्सटीरियर एंगल के बराबर आती है। इसका मतलब अगर एक्सटीरियर एंगल है आपका 90 डिग्री, तो ये दोनों की सम 30 और 60, एक तो 30 60 आनी चाहिए, 30 + 60 90, नहीं तो फिर 45 45 90 होना चाहिए, नहीं तो फिर 35 65 55 होना चाहिए, नहीं तो फिर आप बोल सकते हैं 25 और 65 ऐसा हो सकता है। ओके, वो दोनों की सम कितनी आनी चाहिए, पी और क्यू की, तो पी आर एस के बराबर आनी चाहिए। पी आर एस अगर आपका 100 है, पी आर एस क्या है 100, ये तो इन दोनों क्या आएगी, एक 30 रहेगा, एक 70 रहेगा, एक 60 रहेगा, एक 40 रहेगा, एक 80 रहेगा, एक 20 रहेगा। ओके, अंडरस्टैंड माय डियर। तो इस तरह से ये हो गया आपकी थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ प्रॉपर्टी, उसके प्रॉपर्टी। अब एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी आगे वो हम क्या करेंगे, 10:35 को शुरू करेंगे। आज आपका सेकंड लेक्चर है फिर से, हाँ वो हम लेंगे अभी। तो अब हम क्या करते हैं, बराबर 10:35 को मिलते हैं। हेलो मेरे बच्चों, कब मिलते हैं?